हेलो, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार जीके गुरुजी में। आइए आज जानते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ बातें, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यूपी लेखपाल हो गया, एनटीपीसी के एग्जाम अभी चल रहे हैं, आपका यूपी होमगार्ड आने वाला है। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से आइए जानते हैं बौद्ध धर्म। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक की बात की जाए तो इसके संस्थापक हैं गौतम बुद्ध, जिनको बुद्ध के नाम से जाना जाता है, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि नेपाल में स्थित है। और इनका मूल नाम, बचपन का नाम पूछ लिया जाता है, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ है। तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो कि शाक्य कुल के राजा थे, तथा माता का नाम महामाया। बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। इस घटना को महाभिनिष्क्रिमण का के नाम से जाना गया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। 29 साल की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। इस ग्रह पूछ लिया जाता है गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रिमण। आइए उसके बाद जाते हैं ज्ञान की प्राप्ति, एनलाइटमेंट। ज्ञान की प्राप्ति इनको बोध गया में हुई थी। किस वृक्ष के नीचे हुई थी? बोधि वृक्ष, जिसको पीपल का वृक्ष के नाम से जाने जाते हैं। 35 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में ये घर से निकल पड़े थे, तथा 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। यहाँ बुद्ध को सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध ज्ञानी कहलाए। प्रथम उपदेश की बात की जाए तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया वो सारनाथ में दिया था, और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये जो घटनाएं हुई हैं, ये कब इनकी घर से इन्होंने छोड़ा तो क्या बोला जाता है, जैसे महाविनिष्क्रमण, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था। और जब इन्होंने ज्ञान दिया था, पहला उपदेश दिया था, तो उस धर्म चक्र प्रवर्तन तो ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो जो इन्होंने ज्ञान उपदेश पहला दिया था सारनाथ में, तो उस घटना को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। यहाँ उन्होंने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था महापरिनिर्वाण, जहाँ पे इनकी डेथ हुई थी कुशीनगर में। आज 80 वर्ष की आयु में इनकी डेथ हो गई थी कुशीनगर में, और इस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म के अगर मुख्य सिद्धांत की बात की जाए तो उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए हैं। 4 नोबल ट्रुथ कि दुख, जीवन दुखमय है। नंबर 2, दुख का कारण क्या है? ये तृष्णा है, इच्छा है, जो कि अपनी काबू में नहीं रख पाते। ये दुख का कारण उन्होंने बताया है। दुख का निरोध, जो दुख का निरोध है, तृष्णा का अंत कर देता है। जैसे मार्ग, अष्टांगिक मार्ग इन्होंने बताए हैं। तो अष्टांगिक मार्ग के बारे में आइए जानते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए थे ये। अगर मध्यम बात मार्ग की बात की जाए तो मिडिल पाथ की बात, तो अत्यधिक भोग और कठोर तपस्या इन्होंने की थी, दोनों से बचना, जो कि लोग इन चीजों से बचते हैं, तो बुद्ध ने इस चीज पे फोकस किया था। नंबर 6 बात जानते हैं बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत के बारे में जानते हैं। तो अहिंसा, करुणा, पुनर्जन्म, कर्म सिद्धांत, अनाथ अनात्म, कोई स्थायी आत्मा नहीं होती है। बुद्ध ने ये कहा था अनित्य, सब कुछ नश्वर है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ मिटने वाला है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ त्रिपिटक कहलाए। जो पूछ लिया जाता है कि बौद्ध धर्म के ग्रंथों को क्या कहा जाता है, तो बौद्ध धर्म के जो मुख्य ग्रंथ हैं उनको त्रिपिटक कहा जाता है। ये त्रिपिटक कौन से? विनय पिटक, नियम, सूत्र पिटक, उपदेश, अभिन्न पिटक। इनको दर्शन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के संप्रदाय की बात की जाए तो बौद्ध धर्म के 3 संप्रदाय हुए हैं, हीनयान, महायान, वज्रयान। बौद्ध धर्म का अगर प्रसार की बात की जाए तो सम्राट अशोक महान ने इसे फैलने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रमुख देश भारत, श्रीलंका, चीन, जापान, थाईलैंड में बौद्ध धर्म का उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। आइए जानते हैं कि बौद्ध संगतियां कहाँ हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है मोस्टली सभी एग्जाम में पूछा जाता है कि बौद्ध संगतियां। तो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में, और चौथी कश्मीर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आइए कुछ जानते हैं। बौद्ध धर्म का जो प्रतीक है धर्म चक्र। भाषा इनकी कौन सी थी? पाली। ये पूछ लिया जाता कि बौद्ध धर्म किस
भाषा से रिलेटेड तो पाली से है। उपदेश देने की शैली बिल्कुल सरल भाषा थी इनकी। जाति व्यवस्था का विरोध इन्होंने किया था। ईश्वर के आस्तिक पर जोर दिया था कि ईश्वर नहीं है हम। आइए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी चाणक्य। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था खोना गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी राहुल, ऑप्शन सी आनंद, ऑप्शन सी देवव्रत, सॉरी देवदत्त। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 4, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी और राजगृह में। तो अभी हमने पढ़ा था कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? यानी बुद्ध की डेथ जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी सारनाथ। तो बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 7, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी त्रिपिटक, ऑप्शन डी गीता। तो बौद्ध धर्म के जो पवित्र ग्रंथ है वो त्रिपिटक कहलाए थे, जैसे हमने पढ़ा था। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत, पाली, हिंदी, प्राकृतिक। बौद्ध धर्म जो थी वो पाली भाषा से रिलेटेड, तो इसका आंसर आएगा पाली। क्वेश्चन नंबर 9, बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? बौद्ध कमल, चक्र, धर्म चक्र, शंख। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का जो प्रतीक है वो है धर्म चक्र। क्वेश्चन नंबर 10, धर्म चक्र प्रवर्तन का संबंध किस स्थान से है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन का इस जो संबंध है वो सारनाथ से, जहां इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। 4 आर्य सत्य किससे संबंधित हैं? जैन धर्म, ऑप्शन बी हिंदू धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी सिख धर्म। तो ये हैं बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 12, बौद्ध धर्म में तृष्णा को क्या माना गया है? ऑप्शन ए सुख, ऑप्शन बी दुख का कारण, ऑप्शन सी मोक्ष और ऑप्शन डी ज्ञान। तो बौद्ध धर्म में तृष्णा को दुख का कारण माना गया है, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था। अष्टांगिक मार्ग में कितने अंग होते हैं? तो अष्टांगिक मार्ग में ऑप्शन ए 6, ऑप्शन डी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो अभी जैसा कि हमने पढ़ा था अष्टांगिक मार्ग में 8 अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बौद्ध धर्म के प्रचार में किसका योगदान सबसे अधिक था? तो जैसा कि हमने आपको पढ़ा था कि बौद्ध धर्म के प्रचार में सबसे अधिक योगदान अशोक महान का था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, बौद्ध धर्म किस सिद्धांत पर आधारित है? भक्ति, कर्म कांड, मध्यम मार्ग और यज्ञ। तो जो बौद्ध धर्म है वो मध्यम मार्ग में, मिडिल पाथ में, जैसे हमने पढ़ा था मिडिल पाथ। तो बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 16, बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? दीक्षा, प्रवज्या, तपस्या, योग। तो बौद्ध संघ में प्रवेश को जो प्रवज्या कहा जाता है। बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो बुद्ध के प्रमुख शिष्य की बात की जाए तो ऑप्शन ए राहुल, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी महाकश्यप, ऑप्शन डी सभी। इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वो 5 शिष्यों को दिया था, तो इसका आंसर आएगा सभी, राहुल, आनंद और महाकश्यप। क्वेश्चन नंबर 18, बौद्ध धर्म में आत्मा के अस्तित्व को क्या कहा जाता है? आत्मा है, अनात्मवाद, मोक्ष, पुनर्जन्म। तो बौद्ध धर्म में आत्मा के अस्तित्व को अनात्मवाद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में, दूसरी वैशाली, इसके बाद पाटलिपुत्र, उसके बाद कुंडलवन कश्मीर में।
क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम क्वेश्चन आज का, बौद्ध धर्म का सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का सबसे पुराना संप्रदाय है हीनयान, जिसे थेरवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रहे बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।